फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। यह दिन है शिव और शक्ति के विवाह का। आइए जानते हैं इसी से जुड़ी कथा। दोस्तों, महाराजा दक्ष यानी दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र थे और नारद जी के भाई थे। वे भगवान शंकर को पसंद नहीं करते थे, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। राजा दक्ष के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। यह कन्या बड़ी तेजस्वी थी और बड़ी ही अद्भुत थी। नारद जी ने जब इन्हें देखा तो वो पहचान गए कि ये माता शक्ति ही है और उन्होंने उस कन्या का नाम सती रखा। वो सती जिनसे बाद में भगवान शंकर का विवाह होना था। यह कन्या बचपन से ही शिव भक्त थी, जो कि राजा दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो शंकर भगवान को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे ये कन्या सती बड़ी होती गई, इसकी भक्ति बढ़ती ही गई और एक दिन इस कन्या ने सती ने फैसला लिया कि वह घोर तप कर भगवान शंकर को अपने वर के रूप में जरूर प्राप्त करेगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। एक घोर तपस्या की शुरुआत हुई। बहुत लोग मना करते थे कि सती, तुम शिव को कभी नहीं पा सकोगी, क्योंकि वो तो अघोरी है, उन्हें तो संसार से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन सती अपनी जिद में अड़ी रही। उन्होंने घोर तपस्या की। कहते हैं ऐसी तपस्या आज तक किसी ने कभी नहीं की। सालों बीत गए और राजा दक्ष भी परेशान थे कि आखिर उनकी कन्या भविष्य आखिर क्या होगा। लेकिन सती की कहानी तो अलग ही थी। आखिरकार एक दिन प्रसन्न होकर भोलेनाथ आते हैं और उन्होंने सती को वरदान दिया कि उनका विवाह भोलेनाथ से ही होगा। और इस तरह भगवान भोलेनाथ, जो कि वैरागी थे, विवाह के बंधन में बंधने जा रहे थे। आखिरकार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उनके विवाह का दिवस तय हुआ। लेकिन उनके विवाह में भी उनके ससुर राजा दक्ष खुश नहीं थे, पर अपनी कन्या के जिद के आगे उन्हें आखिर हार माननी पड़ी। और ये वो दिन था जब सारे भूत प्रेत अघोरी सारे के सारे बाराती बने थे बाबा भोलेनाथ के विवाह में। जब ये बाराती राजा दक्ष के द्वार पर पहुंची तो वो काफी नाराज और काफी अचंभित थे, लेकिन उन्हें भी मानना पड़ा कि भगवान भोलेनाथ तो हैं ही ऐसे। आखिरकार माता सती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हो जाता है। इस विवाह का साक्षी पूरा संसार बना और इसी दिन शिवरात्रि मनाई।